हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्टेक के बारे में जिसको बहुत सारे लोग करते हैं। दोस्तों, इस मिस्टेक के चलते बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाते। दोस्तों, वो कौन सी मिस्टेक है, आज के इस वीडियो में हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये मिस्टेक है अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से कंपेयर करना। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रोजाना अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से कंपेयर करते हैं कि आज निफ्टी में कितनी गिरावट हुई और अपने पोर्टफोलियो में कितनी गिरावट हुई, निफ्टी में कितनी तेजी आई, अपने पोर्टफोलियो में कितनी तेजी आई। दोस्तों, ये चीज बिल्कुल गलत है। हमें हमारे पोर्टफोलियो को कभी भी निफ्टी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में 50 स्टॉक होते हैं जो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स होते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में 50 स्टॉक नहीं होते हैं। हमारे पोर्टफोलियो में हमारी स्टडी के अनुसार कुछ स्टॉक्स ही होते हैं जिनको हम कभी भी निफ्टी से कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक हो जो निफ्टी में नहीं है। हमारे पोर्टफोलियो में लार्ज कैप हो सकते हैं, मिड कैप हो सकते हैं, स्मॉल कैप हो सकते हैं। तो जब हमारे पास सभी प्रकार के स्टॉक्स हैं तो सभी स्टॉक्स की अलग अलग ग्रोथ होती है। किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी होती है, किसी स्टॉक में बहुत ज्यादा गिरावट होती है। जबकि निफ्टी में क्या होता है, उसमें केवल और केवल लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं जिनमें ना तो ज्यादा तेजी आती है ना ज्यादा गिरावट आती है। तो दोस्तों, निफ्टी के स्टॉक्स अलग हैं, हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स अलग हैं। निफ्टी के स्टॉक की चाल अलग होगी, हमारे पोर्टफोलियो के स्टॉक की चाल अलग होगी। तो हमें ऐसे में कभी भी अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि निफ्टी 50 के स्टॉक ऐसे स्टॉक होते हैं जो देश की सबसे बड़ी कंपनी है। इन कंपनी में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, तो इनमें ना तो ज्यादा गिरावट आती है ना ही ज्यादा तेजी आती है। जबकि हमारे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, मिड कैप भी हो सकते हैं, लार्ज कैप भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप जानते हो कि स्मॉल कैप स्टॉक में बहुत ज्यादा तेजी भी आ सकती है, बहुत ज्यादा गिरावट भी आ सकती है। तो कभी कभी ऐसा होगा कि निफ्टी में किसी दिन 0.5% की गिरावट हुई और अपने पोर्टफोलियो में 1% की गिरावट हो गई। निफ्टी में 1% की तेजी आई, अपने पोर्टफोलियो में 3% की तेजी आ गई। तो ऐसे में हमारा पोर्टफोलियो कभी भी निफ्टी को मैच नहीं करेगा, वो हमेशा आपको अनबैलेंसिंग लगेगा। क्योंकि निफ्टी में कम गिरावट हो सकती है, आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा गिरावट हो सकती है। निफ्टी में कम तेजी आ सकती है, आपके पोर्टफोलियो में ज्यादा तेजी आ सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में हमें कभी भी हमारे पोर्टफोलियो को निफ्टी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस मिस्टेक को बहुत सारे लोग करते हैं और जब निफ्टी के कंपैरिजन में हमारा पोर्टफोलियो नहीं चलता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत स्टॉक को पिक कर लिया है। अगर आपने स्टडी के बेस पे, आपने स्ट्रेटेजी के बेस पे स्टॉक को पिक किया है तो फिर आपका स्टॉक सही होगा, यानी कि करेक्ट होगा, और आप उस स्टॉक में टारगेट तक बने रह सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों, हमें क्या करना चाहिए, हमें हमारे पर्टिकुलर स्टॉक को स्टडी के बेस पर बाय करना चाहिए। हमें हमारे पर्टिकुलर स्टॉक को किसी स्ट्रेटेजी के बेस पर बाय करना चाहिए, और हमें हमारे स्टॉक को जो हमने टारगेट प्राइस सेट किया है वहां पर सेल करना चाहिए। हमारा स्टॉक कितना नीचे जाता है, कितना ऊपर जाता है, इस चीज को हमें इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक को बाय करने के बाद हमें उसको टारगेट प्राइस पर ही सेल करना होता है। तो ऐसे में जब तक हमारा टारगेट प्राइस हिट ना हो जाए तब तक उसके मूवमेंट को हमें इग्नोर करना चाहिए। इतना ही काम हमें करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग इस गलती को करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी से कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप भी इस काम को करते हो तो आज ही बंद कर दे और अपना बाइंग प्राइस और अपना सेलिंग प्राइस पहले से डिफाइंड करें कि मुझे कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है, मुझे कौन से स्टॉक को बाय करना है, कौन से स्टॉक को छोड़ना है। तो ये चीजें आपके हाथ में है। स्टॉक कब ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। यदि वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दे। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।